नमस्कार। इस समय बड़ी खबर हरियाणा के करनाल से आप देख रहे हैं, जहां पर आज करनाल में भी काफी लंबे समय बाद कोरोना के मामले काफी ज्यादा आए हैं। 33 मामले, 33 केसेस एक ही दिन में। तो हैरान कर देने वाला मामला है, क्योंकि पहले हरियाणा के जिन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था, जिसमें से एक अंबाला भी था, अंबाला में भी अगर बात करें तो परसों जो है करीबन 30 के करीब मामले आए थे, लेकिन कल बहुत ज्यादा मामले देखने को मिले हैं। आज करनाल में 33 केसेस जो है कोरोना के सामने आए हैं और अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कल का जो आंकड़ा होगा वो करीबन 60-70 या उससे ऊपर भी पहुंच सकता है, क्योंकि जो 33 लोग कोरोना पॉजिटिव आए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए होंगे अब उन्हीं के टेस्ट किए जाएंगे। यानी कि कहीं ना कहीं आंकड़ा आने वाले समय में बढ़ सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि क्या करनाल में भी लॉकडाउन लग सकता है। जी हाँ, जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि लगातार कोरोना के केसेस लगातार हरियाणा में बढ़ रहे हैं, देश भर में बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने, जिला प्रशासन ने अपने लेवल पर पहले सबसे जो है तकरीबन 3 दिन पहले 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया था, जिसमें पहला जिला गुरुग्राम है, दूसरा फरीदाबाद है, तीसरा सोनीपत है और चौथे की जिले की बात की जाए तो अंबाला और 5वां पंचकुला। इन 5 जिलों में लॉकडाउन लगाया गया था, जहां पर स्कूल कॉलेजेस तो पूरे हरियाणा में ही बंद कर दिए गए थे, यूनिवर्सिटीज भी बंद कर दी गई थी। लेकिन इन 5 जिलों में जो दुकानें हैं, सभी बाजार हैं, वो शाम 5 बजे तक ही खुलेंगे। 5 बजे सभी बाजार बंद कर दिए जाते हैं। उसके अलावा जिम्स हैं, मॉल्स हैं, स्पा सेंटर्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, स्टेडियम्स हैं, ये भी सब कुछ जो है बंद कर दिया गया था। लेकिन अब करनाल में आज 33 केसेस सामने आए हैं, जिससे हमें कहीं ना कहीं संभलने की जरूरत है, हमें ध्यान देने की जरूरत है। आज भी हम बाजार में होकर आए तो देखा, क्योंकि बाजार में भी काफी ज्यादा भीड़ थी। कहीं ना कहीं आप इस चीज को जरूर देखें, क्योंकि जब अगर आपके परिवार में या आपको अगर कोविड पॉजिटिव हो जाता है तो कहीं ना कहीं 10, 12, 15 दिन आपको भी क्वारंटाइन रहना पड़ता है, पूरे परिवार को क्वारंटाइन रहना पड़ता है। कारोबार पर असर पड़ता है, अगर आप जॉब करते हैं तो उस पर उसका इफेक्ट जाता है। तो निश्चित तौर पर अगर आप चाहते हैं, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीना, हालांकि अभी पीक नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि जनवरी के एंड तक पहुंचते पहुंचते केसेस जो है मल्टीप्लाई होंगे। यानी कि जो कोविड का जो 3rd वेव है उसकी पीक आ सकती है। पीक इन द सेंस जब केसेस मल्टीप्लाई होते हैं। हालांकि देखने को मिला है कि जिस तरह से 2nd वेव में काफी डेथ्स देखने को मिली थी, मृत्यु दर आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन इस बार हालांकि मृत्यु दर आंकड़ा नहीं है। शुक्र है भगवान का कि एक भी ऐसा डेथ का केस अभी तक इस तरह का सामने नहीं आया है, लेकिन हम सभी को संभलने की जरूरत है। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हमने बात की थी और उनके संज्ञान में मामला डाला था कि स्कूल्स अभी भी कहीं चोरी छिपके चल रहे हैं। खुलेआम भी स्कूल खुले हुए थे आज, लेकिन डीसी साहब ने साफ कह दिया कि इस तरह की अगर कोई कंप्लेंट आती है तो उस स्कूल के खिलाफ डिजास्टर एक्ट के तहत जो है निश्चित तौर पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु इस समय यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। हिमांशु, कहीं ना कहीं चिंता का विषय है कि 33 केसेस आज करनाल में सामने आए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और जब आंकड़ा बढ़ता है तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से मामले बढ़ेंगे और फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव आया है वो और लोगों के संपर्क में भी आए होंगे। एक्टिव केस की संख्या 68 है, वहीं आज जो कोरोना के मामले सामने आए हैं वो 33 मामले सामने आए हैं। पिछले दिनों के अंदर बात की जाए तो ये आंकड़ा सबसे बड़ा है, 33 मामले, और ये मामले अब आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकते हैं अगर हम लापरवाही बरतेंगे। बहुत से लोगों ने अभी तक फर्स्ट डोज नहीं लगवाई है, बहुत से लोगों ने अभी तक 2nd डोज नहीं लगवाई है। तो ऐसे में आप लोग जिला सचिवालय जाएंगे, सरकारी दफ्तर में जाएंगे, कहीं और जाएंगे तो वहाँ एंट्री नहीं होंगी और वहाँ पर जाकर आपको फिर से वैक्सीनेशन करवानी पड़ेगी, दोनों डोज लगवानी पड़ेंगी, तभी आपकी एंट्री हो पाएगी। फिलहाल 5 जिलों के अंदर लॉकडाउन लगा हुआ है और अगर मामले इसी तरीके से बढ़ते रहे तो फिर करनाल भी लॉकडाउन लग सकता है। तो ऐसे में आप लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। हालांकि बहुत से केसेस हमने देखे हैं जिसमें ओमिक्रॉन जो है वो पॉजिटिव होता है, उसके बाद वो नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि ना सिर्फ बात करनाल की जाए, दिल्ली की जाए या फिर महाराष्ट्र की जाए, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मामले कोरोना के देखने को मिलते हैं, ओमिक्रॉन के देखने को मिलते हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट का जो कोरोना होता है उसके अंदर ज़्यादा
खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन वो फैलता बड़ी तेजी से है। और अगर इसी तरीके से वो फैलता रहेगा तो फिर आपको अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ सकता है। तो आप लोगों से अपील है कि कोरोना की दोनों वैक्सीन आप जल्द से जल्द लगवा लीजिए ताकि कोरोना को कमजोर किया जा सके। वहीं आज सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली वो थी बच्चों के अंदर उत्साह। 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो आज बड़ी संख्या में अलग अलग केंद्रों पर पहुंचते हैं जहां पर वैक्सीन लग रही थी, प्राइवेट स्कूल में पहुंचते हैं जहां पर वैक्सीन लग रही थी। वहां पर लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से उन बच्चों ने वैक्सीन लगवाई, उनमें उत्साह था, रजिस्ट्रेशन करवाया और उनके साथ उनके पेरेंट्स में उत्साह था, टीचर्स में उत्साह था। तो ऐसे ही हमें प्रेरणा उन बच्चों से लेनी है और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है तो वो वैक्सीन जाकर लगवाएं, क्योंकि करनाल के उपायुक्त से लेकर जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं, सिविल सर्जन हैं योगेश शर्मा जी, उन्होंने भी जानकारी दी कि अभी तो सिर्फ आप जिला सचिवालय में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं या आप बैंकों में एंट्री नहीं कर पा रहे हैं, आगे आपकी और सेवाएं भी बंद हो सकती हैं। तो इससे जो आपको सबक लेने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका खामियाजा आपको ना भुगतना पड़े और साथ ही साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे। तो कोरोना की जो दोनों डोज हैं वो बेहद ज़्यादा ज़रूरी हैं। फिलहाल एक्टिव केस की संख्या करनाल के अंदर 68 है। आज 33 मामले कोरोना के पॉजिटिव सामने निकल कर आए हैं। स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय सब बंद है, हॉस्टल खुले हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, ऑनलाइन तरीके से पढ़ाई हो रही है। लेकिन करनाल में बहुत सारे स्कूल हैं जो चोरी छिपे चल रहे हैं। रामनगर इलाके में ऐसी जानकारी आई थी कि बहुत सारे स्कूल चोरी छिपे चल रहे हैं, बहुत सारे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं वो चोरी छिपे चल रहे हैं। ऐसे में वहाँ पर भीड़ नहीं बढ़ानी चाहिए, उन्हें बंद कर देना चाहिए। ऑनलाइन माध्यम से आप पढ़ाई करवाइए, क्योंकि कह दिया है निशांत यादव जी ने कि अगर इस तरीके से यहाँ पर स्कूल चोरी छिपे चलेंगे तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी कमल, और जानकारी। हिमांशु, बिल्कुल अगर बात कीजिए तो अभी कुछ ही देर पहले जो करनाल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जो सीएमओ हैं, उनसे भी हमारी बात हुई है और उन्होंने भी बताया कि एक साथ 33 केसेस जो कोरोना के सामने आज करनाल में देखने को मिले हैं, काफी लंबे समय बाद ये केसेस आए हैं। लेकिन जिस तरह से 33 केसेस आज आए हैं तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो ये आंकड़ा है वो बढ़ सकता है, जो चिंता का विषय जरूर है। हमें सिर्फ सावधानियां बरतनी है, हमने कोई पैनिक नहीं क्रिएट करना, हमने कोई डर नहीं क्रिएट करना, लेकिन हमें सिर्फ सावधानियां बरतनी है। सावधानियां वही है जो पहले आप बरता करते थे कि बगैर मतलब के आपको भीड़भाड़ वाले इलाकों में नहीं जाना है। इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। अगर आप बाहर से आ रहे हैं तो आपने अच्छी तरह से हैंड वॉश करके अपने बच्चों से, परिवार के लोगों से मुलाकात करनी है। तो इस तरह की अगर सावधानियां आप बरतेंगे तो निश्चित तौर पर आपके घरों में या हमारे घरों में जो कोविड केस पॉजिटिव है वो नहीं आएगा। क्योंकि एक जानकारी ये है कि सेकंड वेव में जिस तरह से काफी ज्यादा डेथ का रेशो था, आंकड़ा जो था वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन इस बार वो आंकड़ा नहीं है। अभी तक इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार प्रशासनिक अधिकारी लोगों से अपील कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से जरूर बचिए, अन्यथा करनाल में इसी तरह से अगर केसेस बढ़ते जाएंगे तो कोरोना और करनाल में अगर आंकड़ा बढ़ता है तो लॉकडाउन करनाल में भी आने वाले 1 या 2 दिनों में लग सकता है, अगर केसेस बढ़ते हैं। फिलहाल इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अभी शॉप्स अपने अनुसार ही खुलती रहेंगी, बंद होती रहेंगी, ऐसा कोई आदेश नहीं आया है। लेकिन व्हाट्सएप पे लगातार फेक न्यूज वायरल हो रही है। रोजाना हमारे पास कम से कम 200 से 300 कॉल आ रही है कि क्या करनाल में भी 5 बजे के बाद जो दुकानें हैं वो बंद रहने के निर्देश दे दिए हैं। हम बार बार उनको कह रहे हैं कि करनाल ब्रेकिंग न्यूज जैसे ही कोई विश्वसनीय जानकारी होगी, कोई पुख्ता जानकारी होगी, तो एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते, एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते आपको सबसे पहले वो पुख्ता जानकारी देंगे। लेकिन आपने अफवाहों में नहीं जाना है। व्हाट्सएप पर जो इस तरह की फेक न्यूज आ रही है उसका आपने ध्यान रखना है और उस तरह की जो मैसेजेस हैं, उस तरह की जो न्यूज हैं, उसको आपने वायरल नहीं करना है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। जी, 4000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर आए हैं 24 घंटे के अंदर और 1400 से ज्यादा लोग ठीक होकर अपने घर गए हैं। ऐसे में सबसे बड़ी बात ये है कि आप लोगों को सावधानी बरतनी है। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो दिल्ली जैसा हाल हरियाणा का भी हो सकता है। आसपास पड़ता है फरीदाबाद, गुरुग्राम और समझ सकते हैं कि वहां से कोरोना फैलता हुआ करनाल, पानीपत, सोनीपत और कुरुक्षेत्र की तरफ बढ़ सकता है। तो आप लोगों को सावधानी बरतनी है, समझदारी बरतनी है, अफवाहों पर ध्यान नहीं देना है। मेरे सहयोगी भी यही बता रहे थे, क्योंकि लगातार ये मैसेज
सोशल मीडिया पर वायरल होता है कि 5 बजे दुकानें बंद हो जाएंगी। ऐसा कोई संदेश अभी तक करनाल के लिए नहीं है। अभी जो संदेश है वो यही है कि जिस तरीके से बाजार खुले हुए हैं उसी तरीके से रहेंगे, लेकिन ढाबे, रेस्टोरेंट और जो बाकी जहां पर सीटिंग रहती है वहां 50% की सीटिंग रहने वाली है। आप मंडी में जा रहे हैं, आप सब्जी मंडी में जा रहे हैं तो मास्क का आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि लगातार कोरोना के जो मामले हैं वो अब बढ़ रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना संक्रमण की जो दर है वो 6% से आगे बढ़ गई है। करनाल, हरियाणा के अंदर भी ये दर बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मामले बढ़ रहे हैं। 33 मामले पिछले कई दिनों के अंदर आए हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं ये जो 33 का आंकड़ा है ये कई दिन हो गया था देखे हुए। पहले आ रहे थे 2 मामले, 4 मामले, किसी दिन 0 मामले, किसी दिन 8 मामले, किसी दिन 10 मामले। कल 10 के आसपास मामले आए हैं। आज आप देख सकते हैं 3 गुना से ज्यादा मामले हो गए हैं। अगर 33 का अगर हम 3 गुना करें तो कल 100 के आसपास मामले सामने आएंगे, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और एक दिन में अगर 100 मामले आ गए तो फिर सरकार एक्शन ले सकती है, सरकार सख्ताई और ज्यादा बरत सकती है, क्योंकि निशांत यादव जो करनाल के उपायुक्त हैं, यानी कि जो करनाल का प्रशासन है, उन्होंने साफ बात कह दी है कि अगर इसी तरीके से मामले बढ़ते रहे तो फिर उनके हाथ में है लॉकडाउन लगाना। और आपके शहर में अगर लॉकडाउन लग गया तो फिर 5 बजे दुकानें बंद होने लग जाएंगी, तो ऐसे में आपके व्यापार पर भी उसका असर पड़ेगा। तो सावधानी अगर बरतते रहेंगे और मामले कम रहेंगे तो फिर आपके ना शहर में लॉकडाउन लगेगा और आप सावधानी के साथ आगे बढ़ पाएंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। लगातार जो है लापरवाही भी देखने को मिलती है और वैक्सीन को लेकर लोग जागरूक नहीं है। सेकंड डोज उनकी बहुतों की रहती है। हिमांशु, सबसे बड़ी बात है कि आज से सख्ताई शुरू हुई है। और आज हम जब सुबह जिला सचिवालय खड़े थे, हमें पता था कि आज कोई भी शख्स कोई भी सरकारी कार्यालय में जाता है तो उसकी वैक्सीन के बगैर उसकी एंट्री नहीं होगी, यानी कि उसके बाद अगर सेकंड डोज का सर्टिफिकेट होगा तो तभी उसकी एंट्री होगी। लेकिन हमने देखा कि कई सरकारी कर्मचारी, कई सरकारी पुलिस कर्मचारी जो थे या स्टाफ के लोग थे, उन्होंने वैक्सीन ही नहीं लगवाई थी। तो कोई कह रहा था मेरे को ब्लड प्रेशर रहता है, कोई कहता है मुझे शुगर रहता है, कोई कहता है कि मैं किसी कारणों की वजह से नहीं लगवा पाया। उनके लिए हालांकि प्रशासन ने एक अच्छा प्रयास किया हुआ था कि मेडिकल जो वैन है, वैक्सीन की जो मेडिकल वैन है, उसको जिला सचिवालय के बाहर ही खड़ा किया हुआ था, ताकि जाइए आप अपनी वैक्सीन लगवाइए, अपना टेस्ट कराइए, अपना सर्टिफिकेट लेकर ऑनलाइन, उसके बाद ही आपकी एंट्री हो सकती है। तो कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रयास है। काफी लोगों में भ्रम होता है कि वैक्सीन लगवाने से हमें कोई साइड इफेक्ट्स होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम अगर आपको बताना चाहें कि हम आपको अपने बारे में जो अपनी हमारी वैक्सीन की रिपोर्ट है वो भी जब हम वहां पर पहुंचे तो हम अपने फोन में ही वे लेकर गए थे और वहां पर हमें दिखाना जरूरी था, क्योंकि जब उसको दिखाया तभी जाकर जो है हमारी भी एंट्री हुई थी। ये आप देख सकते हैं हमारी भी वैक्सीन की रिपोर्ट है। जब जिला सचिवालय में हम पहुंचे हमें पता था कि फोन में अगर हमारी ये वैक्सीन की रिपोर्ट नहीं होगी तो हमारी भी एंट्री जो है नहीं होगी। तो हमने पहले ये रिपोर्ट दिखाई, उसके बाद हमारी एंट्री हुई। तो निश्चित तौर पर हमने इन तमाम चीजों का पालन जरूर करना है। हमारी जो पूरी टीम है उन्होंने समय रहते ही वैक्सीन लगवा लिया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जब सख्ताई होती है, जब किसी तरह का कोई बैन लगता है, पाबंदी होती है, फाइन लगता है, जुर्माना लगता है, चालान करता है, तब जाकर ही हम लोग जागरूक होते हैं और अपने गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स को पूरा करते हैं और इस तरह की जो वैक्सीन है जिन्होंने नहीं लगवाई है उसको लगवाते हैं। तो हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि वैक्सीन लगवाइए और तमाम तरह की जो इंतजाम है, जो तमाम तरह की तैयारियां प्रशासन कर रहा है उसमें कोऑपरेट कीजिए और अपनी सावधानियां बरतिए। सावधानियां यही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचा जाए, मास्क का प्रयोग करें और घर आते हैं तो अच्छी तरह से हैंड वॉश करें, फेस को वॉश करें और उसके बाद आप अपने परिवार के बच्चों से और परिवार के लोगों से मुलाकात करें। हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, क्योंकि करनाल में कोरोना के आज 33 केसेस सामने आए हैं। हो सकता है कि कल ये मामला ज्यादा है और परसों और ज्यादा है, और अगर इसी तरह से ये मल्टीप्लाई होते रहेंगे तो निश्चित तौर पर करनाल में भी आने वाले समय में हो सकता है कि लॉकडाउन लगा दिया जाए। हमारी अपील कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक तारीफ उन बच्चों के लिए बनती है जो 15 साल से 18 साल के बच्चे हैं। आज पूरे भारत के अंदर 37 लाख बच्चों को डोज लगी। आप समझ सकते हैं पहले दिन में इतना बड़ा आंकड़ा। अभी अभी ये खबर ब्रेक हुई है, 37 लाख बच्चों को पूरे देश के अंदर पहली डोज लगी है। एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। उनकी तारीफ तो बनती है क्योंकि उन्होंने उत्साह दिखाया, उन्होंने जोश दिखाया, उन्होंने भरोसा जताया सरकार पर, प्रशासन पर कि वो हमारे लिए अगर वैक्सीन लेकर आ रहे हैं तो हमें भी इस वैक्सीनेशन उत्सव में हिस्सा लेने की जरूरत है। और करनाल के उपायुक्त, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी बाकायदा प्राइवेट स्कूल में पहुंचते हैं, वहां पर लोगों से, बच्चों से पूछते हैं कि कैसा अनुभव कर रहे हैं, कैसा
माहौल है और आने वाले दिनों में करनाल में वैक्सीनेशन ड्राइव बच्चों के लिए भी लग सकता है, जो जिनकी उम्र 15 से 18 साल के बीच है। 37 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक बहुत अच्छी खबर है बच्चों के लिहाज से, जिन्होंने वैक्सीन की डोज लगवाई है, वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है और ये वैक्सीन की डोज आगे भी बच्चों की लगती रहेगी। आज तकरीबन 74,000 केंद्रों पर ये वैक्सीन की डोज 74 वैक्सीन के जो केंद्र हैं वहां पर लग रही थी। तकरीबन 90,000 बच्चे हैं करनाल जिले के अंदर और उनके लिए 74 सेंटर बनाए गए थे। आगे ये सेंटर और भी बढ़ सकते हैं, वैक्सीनेशन ड्राइव उनके लिए चलाया जा सकता है और आप लोगों से अपील है कि उन बच्चों को देखिए, समझिए और आपने अगर वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप जाकर वैक्सीन जरूर लगवाइए। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दवाई भी जरूरी है और कड़ाई भी जरूरी है। धन्यवाद।